इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जहाँ मुंबई के रोज हो गए हैं लाइक गरम तवा, और मैं उस तवे पे अमूल बटर जैसे मेल्ट हो रहा हूँ। ऑलमोस्ट 40 डिग्रीज के हीट को झेलकर 1800 सीसी के बाइक को लेकर जो मेरे एक्सपोज लेग्स का हाल है मैं बता भी नहीं सकता। बट भाई काम ही कुछ ऐसा है कि मैं अवॉइड नहीं कर सकता। जब से फैट बॉय खरीदी है टायर्स का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। नो सीरियसली, दिस इज माई 4th सेट ऑफ टायर्स इन अराउंड 2.5 years, और जिस कंसिस्टेंसी से मैं इस बाइक को यूज करता हूँ, आई डोंट थिंक दिस प्रोसेस इज गोना एंड। आई एम ऑलमोस्ट एट द HD वर्कशॉप इन नेरुल एंड इन सम टाइम आई विल बी गेटिंग द डिलीवरी ऑफ द न्यू मेटजेलर क्रूजटेक्स। मैंने मेरे करंट टायर्स करीब 6 महीने पहले इंस्टॉल किया था एंड आई यूज्ड इट फॉर अबाउट 15,000 kilometers where I've taken it to the south, north and east India. I'll put the link above if you haven't already seen my videos on how life should be lived. वैसे इंडिया में इंसान के कास्ट के ऑप्शंस तो 1000 मिल जाएंगे, पर फैट बॉय के चौड़े टायर्स जो है उसमें एक घंटा कोई ऑप्शन मिलेगा। और हमारे अमेजिंग सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस लगाए हैं वो देखकर आपको बाइक बेचकर पैदल चलने का मन करेगा। कुछ ब्रांड्स जो यहाँ गलती से मिल जाते हैं आर मिचेलिन्स, मेटजेलर्स एंड डनलप्स। बट बिफोर आई टेल यू अबाउट द क्रूजटेक्स, लेट मी टेक यू बैक इन टाइम फॉर अ बिट। बाइक जब खरीदी थी तब स्टॉक टायर्स थे मिचेलिन के स्कॉचर्स, which I can safely say are the worst tires in the history of the new Fat Boys existence. The only redeeming quality about the Scotchers are the tread pattern, which look absolutely gorgeous, but in terms of dry and wet weather grip, it's shit. Plus the life is only about 6,000 kilometers. That's right, 6,000 kilometers. उसके ऊपर से cost was upwards of 55,000 when I installed the second set. Currently उनका latest price is almost 95,000. The third set I chose was the amazing Metzeller's Ultra ME 888. And ma kasam, what a fantastic decision that was. Again, a huge shout out to Talkblock for suggesting it. I'll have the link in the description in case you need some rubber in your life too. Triple H और Cruise पे और details वीडियो में आगे। फिलहाल let's get back to the service center. हेलो, टायर है मेरा टायर। So this is the new Harley Davidson workshop. एयरप्लेन का हैंगर कैसा दादा? Huge ass place, huge. Fit for a Harley, fit for a Harley. ये है आसिफ भाई, फाइनली मेरे ब्लॉग में आ चुके हैं। ही इज़ गोना बी माई टेक्नीशियन नाउ। एज यू नो, नीलेश, आशीष सब हार्ली छोड़ के गए। देयर इन सम अदर प्लेस नाउ, सो आसिफ हैज टेकन ओवर माई बाइक। ही इज़ वर्कड ऑन माई बाइक पहले ऑल्सो, नाउ इट्स ऑफिशियली हिज। बाय द वे, माई टायर कंडीशन ऑलमोस्ट 15,000 kilometers चला है मेटजेलर का 888 एंड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। आसिफ, ख़त्म हो गया ना टायर एकदम? डन? हाँ, पूरा गया ना? पूरा। तो आसिफ ने वर्डिक्ट दिया है, इट इज़ कम्प्लीटली गॉन। मतलब क्रैक वैक, मैंने 6 पंचर हुआ था बाइक गाड़ी पे, तो कैसे भी करके मैनेज किया मैंने। आगे का थोड़ा से बचा है, बट निकाल देना ही बेटर है। आउट हो गया ना यहाँ से? हाँ, मतलब एक साइड पूरा गया ना? साइड पूरा ये हो गया। तो ऐसा रिक्शा में बैठ के जैसे साइड में से चला था ना, वैसा मैं चलाऊंगा तो शायद ये बच जाए। बट चेंज करना ही बेटर है ना, दोनों चेंज। बाय द वे, मैंने एक साइज़ बड़ा मंगवाया है। पीछे का 260 मैंने मंगवाया है। वो जो बंदा जिसने ऑर्डर मुझे टायर दिया है उसने मुझे बोला है कि 2-3 और फैट बॉय में लगा चुके हैं वो बड़ा साइज़। शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट इन केस प्रॉब्लम होता है तो वी कैन ऑलवेज एक्सचेंज इट। बट बैठना चाहिए ना 260 बिंदास। ओके, ही सेइंग इट कैन बी डन। अपना जो मिशेलिन स्कॉचर का जो टायर है यूजुअली 6-7 हज़ार में ख़त्म हो जाता है। 15,000 किलोमीटर चला है ये, अभी भी चल ही रहा है। नॉर्थ का ट्रिप में आके चला ही रहा हूँ इसको, बट अभी टायर आ गया तो मैं सोचा कि डलवा दूँ करके। क्या बोल रहे हो? बहुत ज़्यादा ये हो गया। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब लाइफ हो गया, बट पहुँच गया भाई, 1 piece में पहुँच गया। पूरा नॉर्थ का ट्रिप किया मैंने। डिटेल्स में आपको मेरे व्लॉग में दूंगा, क्या है टायर, किस कंपाउंड का बना है, ऑल ऑफ दैट। आपको आसानी होगा आपको टायर चूज़ करना आपके बाइक के लिए। सो keep watching guys. The Triple H cost me around 55,000 for a set, and I've by far been the best in terms of grip and ultra mileage. Like I said earlier, this has lasted me 15,000 kilometers. Love it. Basically, टायर में कंपाउंड के पॉलीमर्स abrasion resistant हैं, जिससे wear and tear कम और लाइफ हाई रहता है। प्लस वेट एंड ड्राई ग्रिप बहुत ही ज्यादा अच्छा है। टायर की कोई डाउनसाइड की बात करूँ तो इट वुड बी द ट्रेड पैटर्न। वैसे इतना बुरा नहीं है, पर इतना अच्छा भी नहीं है मेरे ओपिनियन में, एटलीस्ट नॉट एज गुड एज द स्कॉचर और द A1 Cobras। पर अगेन, मैं था अल्ट्रा हैप्पी विद द मैराथन अल्ट्रा। व्हाई डिड आई बाय द मच बिगर क्रूजटेक दिस टाइम? देखिए, बात ऐसी है कि लाइफ में हमेशा कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। डिफरेंट फूड, न्यू डेस्टिनेशंस एंड मच बिगर टायर्स। इसलिए सोचा व्हाई नॉट गो अ साइज अप, मतलब 240 से 260। So that's exactly what I did. And also because I got these for almost the same price as the Metzeler 888 stock size tires. ये है Metzeler Cruzetech 260। तो बेसिकली मेरे बाइक पे 240 लगता है एंड दिस इज़ 260, तो बेसिकली चौड़ाई ज़्यादा है। बट जो प्रोफाइल है बाइक का, गाड़ी का, विच इज़ दिस मच, दिस इज़ द सेम। ये जो है ये सेम ही है, 40 है, एंड द रिब ऑब्वियसली इज 18।
ऑब्वियसली बड़े टायर्स के प्रोज एंड कॉन्स पे मैंने काफी रिसर्च किया था जो आगे बताऊंगा, बट फर्स्ट अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट द क्रूज टेक इज ऑल अबाउट। नाउ द क्रूज टेक में होता है हाई रेट्स ऑफ सिलिका जो फास्ट वार्म अप प्रमोट करता है और ड्राई एंड वेट सर्फेसेस पे फैंटास्टिक ग्रिप देता है। इसके जो डाइवर्जिंग ग्रूव्स है हेल्प्स वाटर टू इवैक्यूएट फास्टर। रेयर टायर के साइड कंपाउंड के कंबाइंड इलास्टोप्लास्टिसिटी आपके कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए डेवलप किए हैं व्हेन पुशिंग इट टू द लिमिट, गिविंग इट ग्रेट स्टीयरिंग एंड हैंडलिंग एबिलिटी। इसका सॉलिड फ्रंट एंड has better damping properties which minimizes the feeling of a floating front end when exiting turns. A dual compound ensures even wear and tear and is designed to match stock mileage, which can also mean that this might give me lesser life than the 888s. We'll have to wait and watch, or ride and watch. Super excited about how this is going to look on the bike. Can't wait to have it installed. थोड़ा apprehension है because बाइक का जो गैप है यहाँ पर, ये जो गैप है, I mean they should fill it up fully, like यहाँ तक fill होना चाहिए बाइक का, so I think it should sit, but let's see, I'm not sure yet. ये साइड में भी देखो, ये साइड में भी बहुत गैप है actually, there's a lot of gap here, lot of gap, 2 फिंगर का गैप है easily, see 2 fingers and yeah, I don't think कहीं लगना तो चाहिए। जो बंदा है जिसने मुझे टायर भेजा है 2-3 बाइक में से डाला हुआ है, बैंगलोर में डाला हुआ है, so should not be an issue, but look wise it looks fantastic man, very very happy। तो सलाउद्दीन भाई है जो अभी हमारा काम करने वाले हैं आज। भाई साहब अभी क्या एग्जॉस्ट निकाल रहे हैं? पुराने टायर्स को एलॉय से निकालकर नए फिट करवाने का प्रोसेस कुछ 2 घंटे का रहा, बट फाइनली टायर्स आ गई और करेक्टली फिट हो गई विदाउट एनी इश्यूज। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। टायर को सक्सेसफुली बिठाया गया है, बट यू कैन सी द गैप हियर एकदम परफेक्ट बैठा हुआ है, एग्जैक्टली खांचे में घुसा हुआ है, so I don't think it should be a problem. पर कहानी वहाँ खत्म नहीं होती। टेस्ट राइड करना बाकी है टू चेक वेदर राइड पे टायर कहीं टच तो नहीं हो रहा। अगर हुआ देन इट मींस एब्सोल्यूट डिजास्टर। नहीं होएगा, समझ गया हो, अभी नहीं होएगा, मेरे को नहीं लगता होगा, इतना बैठने के बाद भी नहीं हुआ ना। डबल सीट बैठेगा? हाँ नहीं होएगा। डबल सीट में कभी किसको लेता नहीं, लाइफ में कभी लिया नहीं है, लूँगा भी नहीं। Fortunately, आसिफ ने टेस्ट राइड ली and the tires passed with flying rubber. हमको थोड़ा टेंशन था कि यहाँ पर शायद नहीं बैठे, I mean थोड़ा क्लियरेंस का इशू होगा, but it's absolutely fine, no problem as promised by Torq Block, so very very happy once again. So स्टॉक से बड़े टायर्स डालने के प्रोज और कॉन्स क्या है? प्रोज की बात करें तो the main thing is looks of course, जो वो फनी गैप्स है फेंडर और टायर के बीच में वो फिल आउट हो जाते हैं। The bike looks chunkier from the back, straight line stability अच्छा हो जाता है और लूज सर्फेसेस पे easily ऑफ बैलेंस होने का टेंशन नहीं होता। रोड्स के जो माइनर imperfections है वो इजीली अब्जॉर्ब हो जाते हैं। मोर सर्विस एरिया मींस मोर ट्रैक्शन मींस मोर ग्रिप। अगर कॉन्स की बात करें तो मेनली वेट होता है। द एक्स्ट्रा वेट एड्स टू हायर फ्यूल कंजम्पशन एंड मोर लोड ऑन द सस्पेंशन एंड बेल्ट। इन समरी आई फील के साइजिंग अप डेफिनेटली गिव्स योर बाइक दैट एक्स्ट्रा सेक्स अपील एंड आई वुड टोटली रेकमेंड गोइंग फॉर अ बिगर साइज दैट विल फिट विदाउट मॉडिफाइंग योर बाइक। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। इसको बोलते हैं बैटल स्कार्स अंग्रेज़ी में, जो बेसिकली काम करते करते आपको इंजरी हुआ है, बट ये इसमें अटक गया था बेल्ट पे। हाँ, चेन, नॉर्मल चेन। खतरनाक।